जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें मैंने 38 क्वेश्चन के पहले करा दिया है वायुमंडल की संरचना में। तो आज हम 38 के बाद चलेंगे, जो भी होगा सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम है? तो कहेंगे मैग्नेटोपॉज, मेसोपॉज और स्ट्रेटोपॉज और ट्रोपोपॉज। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। कह रहा है वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% विद्यमान रहता है? कहेंगे भैया क्षोभ मंडल है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो कहेंगे भैया ओजोन मंडल है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन का छत कहा जाता है? तो कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल को। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं तो कहाँ उड़ते हैं भैया? समताप मंडल में। ठीक है। पृथ्वी की सतह से दूर, सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे दूर तो क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। सबसे लास्ट वाला जो मंडल होता है वो होता है बहिर्मंडल। ओके। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहा जाती है? तो कहेंगे भैया ट्रोपोस्फीयर, जिसे कहते हैं क्षोभ मंडल। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा संकेंद्रण कहाँ होता है? कहेंगे क्षोभ मंडल में होता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडल कितना होता है? तो कहेंगे भैया 10.3225 मिलियन होता है। ओके, 10-13.25 मिली बार। फिर कह रहा है नेक्स्ट, वायु दाब परास सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी और शुष्क। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। कह रहा है वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है? तो तूफान का सूचक होता है। समान वायुदाब पाया जाता है कहाँ पर? सागर तल पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। तो कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए ही है। अभी यहाँ पे पढ़े हो सागर तल पर सामान्य होता है तो अधिकतम कैसे कर सकते हो? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सत्य है। चलो ये भी ठीक है। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, ये भी सही है। ठीक है। कह रहा है किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है और घटता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कहेंगे वायुदाब के घटते बढ़ते क्रम क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं। हाँ, ये कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वायु दाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, ये भी सही है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जा सकता, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सही है। आंसर नंबर हमारा डी होगा। ठीक है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या है? तो कहेंगे भैया 7। ऑप्शन नंबर सी। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो कहेंगे 5 अक्षांश तक मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। डोल ड्रम पेटी का विस्तार समानता पाया जाता है तो हम कहेंगे 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, समान दाब एवं वायु का अवतलन, निम्न और शांत दाब। तो कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी होगा। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो कहेंगे भैया भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित होते हैं? तो कहेंगे भैया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर तो कहेंगे भैया स्ट्रेटोस्फीयर। तो कहाँ है स्ट्रेटोस्फीयर? इसमें है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए यही है भैया। ओजोन परत पृथ्वी से करीब है तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है। जेट धाराएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो कहेंगे भैया मध्यमंडल में। तो कहेंगे भैया क्षोभ सीमा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कहेंगे पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? तो कहेंगे भैया 5। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है? तो क्या कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा वायुमंडल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल की निम्नलिखित संगठन गैसों पर विचार करना है, तो विचार कीजिए, है ना। तो कह रहा है पहला, आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही आरोही क्रम क्या है? तो कहेंगे पहले देखो आर्गन पाया जाता है,
ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से। पहले क्या पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद नियान और हीलियम। जो ये सही हो पहला चौथा, देखो पहला चौथा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कह रहा है तापमान के विषय में कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। कह रहा है समताप मंडल में तापमान की ऊंचाई के साथ साथ घटता रहता है। समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान नियत रहता है। हाँ, समताप मंडल में क्या रहता है, विभिन्न ऊंचाई पर तापमान क्या रहता है, नियत रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो कह रहा है अंतरिक्ष से इस स्तर पर प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं। हाँ भैया, ये सही है हमारा। ठीक है, इस स्तर पर बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है, अत्यंत तीव्रता से नहीं बढ़ता है। देखेंगे यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है, ये भी सही है। या प्रत्यक्षता समताप मंडल के ऊपर होता है। हाँ ठीक भैया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल। ठीक है, तो ये भी सही है। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही नहीं है। ठीक भैया, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है ना, बाकी तीनों सही है। चलिए देखते हैं। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। सबसे निचली सतह, ठीक है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। तो भैया हमारा होता है ट्रोपोस्फीयर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है, किस परत में पाई जाती है। तो आपको बताना है, कहेंगे भैया डी, समताप मंडल। ओके, समताप मंडल में पाई जाती है। अब देखना सभी मंडलों के नाम क्या होता है। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मीजोस्फीयर, बाह्य मंडल को थर्मोस्फीयर और बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं। कुल मिला के कितने मंडल हुए, 5 मंडल हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।